नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अली मतर। न्यूज 18 अपडेट की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से, और बड़ी खबर है सीतामढ़ी से, जहां पर ऑर्केस्ट्रा में फायरिंग का आरोपी गिरफ्तार हो गया है। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ऑर्केस्ट्रा में एक युवक की हुई थी हत्या, जानबूझकर गोली मारने का आरोप लगा है। पूर्व के विवाद में हत्या करने की आशंका जताई जा रही है। बतनाहा के मझौलिया की यह घटना है, जहां पर हर्ष फायरिंग की बात सामने आई थी। एक ऑर्केस्ट्रा के दौरान गोली चलती है, जिसमें एक युवक की हत्या हो जाती है। और आपको बता दें कि इसमें 3 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। बतनाहा के मझौलिया की घटना है, जहां पर ऑर्केस्ट्रा के दौरान फायरिंग होती है और एक युवक की मौत हो जाती है। राकेश हमारे साथ जुड़े हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। राकेश, आखिर कैसे हुई इनकी गिरफ्तारी? और सवाल ये कि परिवार आरोप लगा रहा था कि जानबूझकर हत्या की गई है, जबकि मामला हर्ष फायरिंग का बताया जा रहा था। जी अली, मैं आपको बता दूं कि यह घटना कल देर रात की है। ऑर्केस्ट्रा का आयोजन किया गया था बतनाहा थाना क्षेत्र के मुझौलिया गांव में, और इसी बीच जब नर्तकी स्टेज पर डांस कर रही थी, इसी दौरान कुछ युवक आए और स्टेज पर फायरिंग कर दी, और गोली अविनाश कुमार नामक एक युवक को लगी और उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो जाती है। अभी ताजा हालात ये है कि जो आक्रोशित लोग हैं वे सब को लेके बथराहा में प्रदर्शन कर रहे हैं। जो NH 104 है उसको लोगों ने जाम कर दिया है, और जो सरकार से है उससे सरकारी नौकरी की मांग कर रहे हैं। और इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई की है, 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। और सबसे गंभीर मामला यह है कि इस मामले में जिन लोगों की गिरफ्तारी हुई है उसमें से एक आर्मी का जवान भी है। जी अली, सवाल यह राकेश की ये जो गिरफ्तारी हुई है, पुलिस क्या कह रही है? मामला इसे हत्या का बता रही है या मामला हर्ष फायरिंग का बताया जा रहा है? क्योंकि परिवार तो आरोप लगा रहा है कि हत्या हुई है और आपसी रंजिश को लेकर हत्या हुई है। जी, इस मामले में सबसे गंभीर बात यह है कि जिस तरह का वीडियो सामने आया है उसमें देखने को यही मिल रहा है कि जो नर्तकी डांस कर रही है उसी दौरान युवक स्टेज पर आते हैं और फायरिंग करते हैं, और यह फायरिंग जो गोली निकलती है पिस्टल से वो एक युवक को जाके अविनाश कुमार नामक युवक को लगती है और उसकी मौत हो जाती है। लेकिन जो मृतक के परिजन है वे आरोपियों पर साजिश के तहत इस घटना को अंजाम देने का आरोप लगा रहे हैं, क्योंकि पूर्व में से ही विवाद चला आ रहा था। जिन लोगों पर आरोप लगा है उनके साथ मुकदमा भी चल रहा था। कोर्ट में मामला चल रहा है, न्यायाधीश के पास है, लंबित है मामला। लेकिन इस मामले को लेकर जो परिजन है उनका कहना है कि साजिश के तहत युवक आए और जानबूझ के गोली दागी और अविनाश कुमार को गोली लगी है, जिसकी मौत हो गई है घटनास्थल पर। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। और इधर छपरा के गरखा थाना क्षेत्र के मोतीराजपुर में अपराधियों ने 3 लोगों को घर से बुलाकर गोली मार दी, जिनमें 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक अन्य घायल है। इस घटना के बाद स्थानीय लोगों ने एक आरोपी को पकड़ लिया और रस्सी में बांधकर जमकर पिटाई की, जिसमें आरोपी की भी मौत हो गई। घटना के बाद गांव में पुलिसकर्मी कैंप कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि अपराधी बाइक से आए और सच्चिदानंद सिंह के घर के बाहर घर के लोगों को बुलाया और अंधाधुंध फायरिंग की, जिसमें संजय सिंह और नरेंद्र सिंह की मौत हो गई, जबकि एक आरोपी परशुराम राय को लोगों ने पकड़ लिया और उसकी जमकर पिटाई की। मामले में अब तक 4 लोगों की गिरफ्तार हो चुके हैं। अगली खबर का रुख करते हैं। बिहार विधानसभा के नए सत्र की शुरुआत हो गई है। आज पहले दिन नवनिर्वाचित सदस्य शपथ ले रहे हैं। पहले दिन बिहार के दोनों डिप्टी सीएम ने सदस्यता की शपथ ली। हम आपको 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर कटिहार से बीजेपी के टिकट पर सदन पहुंचे तारकिशोर प्रसाद की है, जिन्हें इस बार डिप्टी सीएम पद की जिम्मेदारी मिली है। वहीं दूसरी तस्वीर बेतिया से बीजेपी के टिकट पर चुनकर आए रेणु देवी की है, जिन्होंने आज शपथ ली। रेणु देवी को भी डिप्टी सीएम पद की जिम्मेदारी मिली है। बिहार में नवनिर्वाचित कई सदस्यों ने शपथ लिया, जिनमें विजय चौधरी, शीला कुमारी, अमरेंद्र प्रताप सिंह, रामप्रीत पासवान और राम सूरत राय शामिल हैं। द्वारा स्थापित भारत कर्तव्य सदापूर्वक निर्वहन करब।
और एक बार फिर लिए चलते हैं बिहार विधानसभा, जहां सदन की कार्रवाई चल रही है। निर्वाचित हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ, सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। क्षेत्र संख्या 90 मीनापुर, श्री राजीव कुमार उर्फ मुन्ना यादव। मैं राजीव कुमार उर्फ मुन्ना यादव, जो विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ, सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा और जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। क्षेत्र संख्या 91 बुचहा, अनुसूचित जाति, श्री मुसाफिर पासवान। विधानसभा में जो विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ, ईश्वर से शपथ लेता हूँ कि सत्य निष्ठा और प्रतिष्ठा और विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा। तो इस वक्त विधानसभा में सत्र की शुरुआत हो चुकी है और जो नवनिर्वाचित विधायक चुनकर आए हैं वो शपथ ले रहे हैं एक के बाद एक। और सत्र के पहले दिन बीजेपी विधायक अलग अलग रंग में विधानसभा पहुंचे। ढाका से बीजेपी विधायक पवन जायसवाल जय श्री राम का पट्टा पहनकर विधानसभा पहुंचे, तो मिथिलांचल के दो विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल और मुरारी मोहन केसरिया वस्त्र और पाग पहनकर सदन में पहुंचे। इनकी जीत बेहद महत्वपूर्ण है और इनकी सरकार ये तो जय श्री राम धर्म है, पहला दिन है, भगवान की कृपा थी, नीचे वाले की कृपा थी, जनता और जनार्दन दोनों की कृपा थी, तो जनता ने तो भेज दिया है जनार्दन को भी। लेकिन विधानसभा में जय श्री राम का पट्टा भाई कुछ होना है, हंगामा ना हो जाए। नहीं हंगामा किस बात का होगा इसमें, मेरा धर्म है और ईश्वर की कृपा है, सबको ईश्वर को मानते हैं, दिक्कत क्या है इसमें। और मिथिलांचल में पाग दुपट्टा ये सब सम्मान का प्रतीक है और मिथिलांचल आप जानते ही हैं कि बुद्धि विद्या में आगे है, थोड़ा आर्थिक स्थिति में पीछे है, तो इसके लिए ध्यान आकृष्ट करने के लिए आप सबों का हम लोगों ने अपने परंपरागत वेशभूषा में आना पसंद किया है। हम लोग का भारतीय जनता पार्टी का भगवा वस्त्र जो है और हिंदू धर्म में इसका अपना स्थान है, अपना महत्व है, इसलिए इसको हम धारण करके आज विधानसभा में चूंकि पहली बार जीत कर आए हैं इसलिए इसको धारण करना हम उचित समझे। और इस बार विधानसभा में 105 ऐसे चेहरे हैं जो पहली बार चुनकर विधानसभा पहुंचे हैं। पहली बार सदन पहुंचे विधायकों ने सदन की सीढ़ियों को प्रणाम कर सदन में प्रवेश किया। नए विधायक जहां सदन पहुंचकर भावुक हैं, वहीं जिम्मेदारियों को लेकर सजग भी हैं। कुछ विधायकों से बात की हमारी संवाददाता रवि एस नारायण ने। पहली बार 105 नए विधायक जो हैं वो चुन करके सदन में आए हैं और जो सदन में चुन करके पहली बार विधायक आए हैं उनको निर्देश दिया गया है कि वो अपने जीत का सर्टिफिकेट साथ में लेकर के आए। वो वहाँ पे जांच होगी और तब जा करके वहाँ अंदर प्रवेश मिलेगी, क्योंकि चेहरा नया है। हम लोग का जहाँ जन्म हुआ है, जिस पार्टी से ताल्लुकात रखते हैं, ये सब हम लोग सीखे हुए हैं और हम लोग शपथ लेने के बाद वहाँ पदाधिकारी को भी शपथ लेना होगा कि निचले स्तर पर भैया आप जाइएगा, कभी अगर कहीं काम पड़ गया आपको दाखिल खारिज कराने का या कोई ब्लॉक स्तर पर, तो आपको पता चल जाएगा कि हम लोग का भाषण बोल रहे हैं सही है, उसको ठीक करना है। बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। जनता 27 भाजपा की जनता हम पर भरोसा जताई है और विश्वास, उनके विश्वास पर 100% खड़ा उतरूंगा। जो खास करके सदन में हम लोग आए हैं, बड़ी खुशी है जो हम लोग को जनता ने पहली बार चुन के भेजे हैं। बहुत खुशी हो रही है। सबसे ज़्यादा खुशी मुझे इस बात की कि जनता ने मुझे अपने प्रतिनिधि के तौर पे चुना है। मैं अपने राजा पाकर की जनता को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने अपना प्रतिनिधि मुझे चुना। चुनौती ये भी होगी कि जनता के बहुत सारे वादे हैं, इस बार पूरा भी करने की जिम्मेदारी। जी बिल्कुल, जनता के वादे और जो वर्तमान की सरकार है, जो चोरी छुपे सरकार बनाई गई है, इन्होंने वादा किया कि 19 लाख नौजवानों को नौकरी देंगे
वो सब भी आवाज़ हम लोग विधानसभा के अंदर उठाएंगे। 17वीं विधानसभा के पहले सत्र के पहले ही कांग्रेस नेताओं ने हंगामा और नारेबाजी शुरू कर दी। हाथों में तख्ती लेकर विधानसभा पहुंचे कांग्रेस नेताओं ने अपने इरादे जगजाहिर कर दिए। कांग्रेस नेताओं ने हाजीपुर के गुलनाज को इंसाफ देने की मांग की। जायजा लिया न्यूज 18 संवाददाता रवि एस नारायण ने। बिहार विधानसभा की आज से सत्र की शुरुआत हो रही है और आज पहला दिन है जहां पे शपथ ग्रहण किया जाएगा। लेकिन शपथ से भी पहले कांग्रेस जो है वो अटैकिंग मूड में है और शुरुआती दिन से जो है वो जो अपना जुझारू जो है और अपना ये हंगामा जो है वो शुरू कर दिया है। जरा सोचिए कि पहला दिन है और पहले दिन में ही आखिर ये हंगामे की क्या जरूरत पड़ गई। ये विधायक दल के नेता हैं अजय जी, पहला दिन है, शपथ होना है और अभी से हंगामा की बात नहीं है। ये एक महिला के साथ अत्याचार हुआ है पूरे परिवार का और ये पूरे बिहार के लिए दुख की बात है, शर्म की बात है। और इसलिए नीतीश सरकार से आग्रह है कि इस पर प्रशासन को तुरंत डीएम को हटाएं और इनको मुआवजा भी अभी तक कुछ नहीं मिला है और ये लॉ एंड ऑर्डर उनको दुरुस्त करना होगा। उसके विरोध में कांग्रेस का प्रदर्शन है। माना जाए कि पहला दिन जिस ढंग से शुरुआत है पूरा सत्र हंगामेदार इस सदन को झंझोड़ देंगे इसलिए कि झूठ की बुनियाद पर ये सरकार पहले दिन ही हंगामे की क्या जरूरत पड़ गई। पहले दिन ही नहीं, ये सरकार तो चोरी छुपे सरकार बनी है, जनता के समर्थन के खिलाफ ये सरकार बनी है। और हम चुनाव के दरमियान चुनाव के शोर में एक लड़की की चीख को दबाने की कोशिश की गई, उसकी आवाज को हम लोग उठा। तो ये जरा देखिए कि यहाँ पे जो बैनर पोस्टर लगे हैं वहाँ पे गुलनाज को इंसाफ दो, जुल्म जाति की सरकार नहीं चलेगी, महिला विरोधी नीति सरकार, शर्म करो, तमाम जो नारे हैं वो लिख करके सारे कांग्रेसी नेता यहाँ पे पहुंचे हैं और सत्र के पहले दिन ही यहाँ पे हंगामेदार शुरुआत हुई है। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ रवि एस नारायण, न्यूज 18 पटना। और शपथ के दौरान आज AIMIM के विधायक अख्तरुल ईमान ने आपत्ति जताते हुए थोड़ी देर के लिए सदन में अजीबोगरीब स्थिति पैदा कर दी। दरअसल AIMIM के विधायक अख्तरुल ईमान का नाम जैसे ही सदस्यता की शपथ के लिए पुकारा गया वैसे ही उन्होंने खड़े होकर हिंदुस्तान शब्द पर आपत्ति जता दी। अख्तरुल ईमान को उर्दू भाषा में शपथ लेनी थी लेकिन उर्दू में भारत की जगह हिंदुस्तान शब्द के इस्तेमाल पर उन्होंने आपत्ति जताते हुए प्रोटेम स्पीकर से भारत शब्द का इस्तेमाल करने की गुजारिश की। भारत की जगह पर हिंदुस्तान शामिल रखा गया है संविधान में। भारत के लोग भारत का संविधान इसलिए मैं अगर इजाजत हो तो मैं भारत के नाम से क्या है सचिव आदेश में क्या है? तो भारत का संविधान तो पूर्वोत्तर चल रहा है, आज कोई नई बात नहीं न है, सब लोग उसी नाम पर लेते हैं शपथ। संविधान में भारत के लोग भारत का संविधान पढ़ते रहे हैं और हिंदी में और मैथिली में भारत ही लिखा गया, उर्दू में तो हिंदुस्तान लिख सकता है। इसलिए मैं भारत का संविधान उर्दू। मैं अख्तरुल ईमान जो कानून साज असेंबली का मुंतखब हुआ हूँ, खुदा के नाम से हल्फ लेता हूँ कि मैं कानून के जरिए कायम करदा भारत के आईन के सही अकीदत और खुलूस रखूंगा। मैं भारत की तारीख और एकजुटता कायम रखूंगा और इस कोटे पर मैं फाइज होने वाला हूँ उसके फराइज ज्ञानाना तौर पर अंजाम दूंगा। और हमारे साथ शैलेंद्र इस वक्त जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, जिस तरीके से AIMIM के विधायक अख्तरुल ईमान ने अपनी शुरुआत ही आपत्ति से की है, इससे एक बात तो साफ हो गया है कि आगे भी इस तरह की आपत्तियां आती रहेंगी और आगे भी कई ऐसी चीजें हैं जो देखने को मिलेंगी। देखिए, जो AIMIM के नेता हैं वो हमेशा विवादित बयान देने के लिए जाने जाते हैं और खासतौर पर आज भी देखिए पूरा सदन हतप्रभ रह गया जब अख्तरुल ईमान ने इस तरीके से बात कर दी और सीधे कहा कि वो भारत की जगह हिंदुस्तान पढ़ना चाहते हैं। तो हालांकि जीतन राम मांझी ने इस पर उन्हें रोका और कहा कि पहले से संविधान में परंपरा चली आई है, उसी के अनुसार यहाँ लोग शपथ लेते हैं। लेकिन जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से उन्होंने सवालिया निशान खड़ा किया है पहले दिन, आने वाले दिनों में और भी इस तरीके के जितने मसले हैं उन मसलों पर जाहिर सी बात है कि 5 विधायक हैं और 5वें विधायक जमकर अपनी आवाज को उठाएंगे। और खासतौर पर देखिए, कल भी हमने उनसे बात की थी जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि वो किसी के समर्थन की उन्हें जरूरत नहीं है, वो अकेले ही काफी हैं।
और ओवैसी की भी बात करें तो कई ऐसे मसले हैं, विवादित मसले हैं, जिन मसलों को लेकर के ओवैसी हमेशा चर्चा में रहे हैं और विवादित बयान दिए हैं। और आज भी जो उनके विधायक जो चुन करके पहुंचे हैं, पहली बार 5 विधायक उनके चुन के विधानसभा पहुंचे हैं और उन्होंने इस तरीके से भारत और हिंदुस्तान को लेकर के आपत्ति जताई है। तो जाहिर सी बात है कि आने वाले दिनों में और भी इस तरीके के जो मसले हैं उन मसलों को एआईएमआईएम के विधायक उठाते रहेंगे और खास तौर पर नजर उन विवादित मुद्दों पर होगी जिन मुद्दों की चर्चा पूरे देश में होती है विवादित मुद्दों के कारण। जी चलिए शैलेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। अगली खबर का रुख करते हैं। छठ मनाने गए झारखंड के बड़ी संख्या में लोग इन दिनों वापस लौट रहे हैं। हालात ये हैं कि बिहार से आने वाली बसों में क्षमता से अधिक सवारी आ रही है, जबकि रांची से बिहार जाने वाली बसें खाली रहती हैं। वहीं बिहार से आने वाली बसों में अत्यधिक भीड़ होने की वजह से कोरोना संक्रमण का खतरा बढ़ गया है। खादगड़ा बस स्टैंड का जायजा लिया रांची संवाददाता भुवन किशोर झा ने। छठ मनाने गए बिहार के लोग अब झारखंड वापस लौटने लगे हैं और इस कारण से हर बसों में भारी भीड़ देखी जा रही है। आप देख सकते हैं ये खादगड़ा बस स्टैंड है, जहां पे अमूमन हर दिन बिहार के लिए करीब 100 से 150 गाड़ियां यहां से खुलती हैं और जो बिहार से जो गाड़ियां आ रही हैं उसमें काफ़ी भीड़ देखी जा रही है, क्योंकि छठ मनाने के लिए बड़ी संख्या में लोग यहां से गए थे और यही वजह है कि जो बसें आ रही हैं उसमें सारी सीटें फुल दिख रही हैं। हम यहाँ के कुछ लोगों से बात करना चाहते हैं जो कि बस का संचालन करते हैं यहाँ पे। क्या है, बस वही पूरा भीड़ आ रहा है। पूरा भीड़? हाँ, पूरा भीड़ आ रहा है। हाँ, इधर से खाली जा रहा है। बस 2-4 दिन का मेला है, ट्रेन तो है नहीं, तो यात्री सब करेगा क्या, जबरदस्ती बस में घुसता है। ट्रेन नहीं रहने का सुविधा सरकार के तरफ से कोई सुविधा नहीं है। और जो बेचारा जो गए हुए हैं जिनका काम है वो तो जबरदस्ती आता है। हम लोग मना भी करते हैं तभी जबरदस्ती झगड़ा कर गाड़ी में चलता है, तो क्या किया जाए। यहाँ पे जो है वही कर रहे, मास्क लगा के अपना सैनिटाइजर, गाड़ी भी हो रहा है, हम लोग भी अपना साफ सुथरा रहते हैं। बाकी पैसेंजर जो है जाने वाला जा ही रहा है। लेकिन परेशानी तो होती होगी ना? नहीं, वैसा परेशानी नहीं हो रहा हम लोग के गाड़ी में नहीं, और सब तो जैसे लोकल गाड़ी है या और भी कोई में भीड़ भाड़ जिसमें रहता है उसमें। साफ तौर पे लोग चाहते हैं कि किसी तरह से वो घर वापस आएं, यानी कि झारखंड वापस आएं, और इसके लिए कहीं ना कहीं कोविड-19 का जो गाइडलाइन है उसका उल्लंघन होता हुआ दिखता है। ऐसे में सवाल यह उठता है कि जिस तरह से दिल्ली एवं अन्य राज्यों में कोविड-19 का प्रकोप बढ़ा है तो कहीं न कहीं झारखंड को भी ये खतरा न झेलना पड़े। कैमरा पर्सन अमित के साथ भुवन किशोर झा, न्यूज़ 18 रांची। तो झारखंड में कोरोना से कल 5 लोगों की मौत के साथ अब तक 951 लोगों ने महामारी की चपेट में आने से दम तोड़ दिया है। फिलहाल राज्य में अभी कोरोना के 2289 एक्टिव केस हैं। झारखंड का कोरोना अपडेट दे रहे हैं रांची संवाददाता उपेंद्र कुमार। 24 घंटे में झारखंड में कोरोना से 5 और लोगों की मौत के साथ ही राज्य में कोरोना से मरने वालों की संख्या बढ़कर 951 हो गई है और अभी भी राज्य में 2289 कोरोना के एक्टिव केस हैं। अगर बात करें पिछले 24 घंटे में तो 134 कोरोना के नए मरीज मिले हैं और इस तरह से राज्य में कोरोना पॉजिटिव की संख्या बढ़कर 1,07,469 हो गई है, जबकि इस दौरान 272 कोरोना के मरीज ठीक भी हुए हैं। अच्छी बात यह है कि अभी भी राज्य में कोरोना के संक्रमण की रफ्तार कम है, जबकि रिकवरी रेट काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन जिस तरह से दिल्ली और अन्य राज्यों में कोरोना के खतरे बढ़ रहे हैं, वैसे में सावधान रहने की ज़रूरत है ताकि इसी तरह से झारखंड में कोरोना कमांड में रहे। कैमरामैन राजीव के साथ उपेंद्र, न्यूज़ 18 रांची। रांची में मास्क टेस्ट अभियान की अफवाह के बाद लोग सचेत हो गए हैं और अपने घरों से मास्क लगाकर निकल रहे हैं। हालांकि अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई है कि राजधानी में ऐसा कोई टेस्ट ड्राइव चलाया जाएगा। राजधानी के अल्बर्ट एक्का चौक का जायजा लिया हमारे सहयोगी संजय कुमार सिन्हा ने। पिछले 2 दिनों से जिस बात की चर्चा और अफवाह सबसे ज्यादा है कि राजधानी रांची में आज से यानी सोमवार से मास्क टेस्टिंग ड्राइव चलेगा। हालांकि इसकी अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है और न कोई आधार है, बावजूद इसका एक अच्छा संकेत यह जा रहा है कि लोगों ने सोशल मीडिया पर देखने के बाद लोग अपने घरों से मास्क पहनकर निकल रहे हैं। हम कुछ लोगों से बात करेंगे कि उसका कितना असर पड़ा है इस चर्चा अफवाह का। आप लोग घर से निकले, क्या ऐसा कोई मैसेज आपने देखा है? जी हाँ, हमने देखा है अपने मोबाइल पर कल रात ही कि राजधानी रांची में
आज अभियान चलेगा मास्क चेकिंग का। तो फिर अभी वैसे भी अभी सुबह का समय है तो लोग अभी जागरूक हो रहे हैं। कल ही रात में सभी लोगों ने मैसेज देखा है, तो आज जिनके पास नहीं भी हैं वो लोग भी खरीद रहे हैं, जिनके पास है वो लगा करके ही घर से निकल रहे हैं। और वैसे आजकल प्रदूषण बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो सोशल मीडिया पर हम कल में ही देखे व्हाट्सएप के माध्यम से और फेसबुक के माध्यम से कि आज से 30 दिन तक मास्क चेकिंग अभियान चलेगी और ये बहुत ही अच्छी पहल है जनता के लिए कि कोरोना काल में अगर इस तरह का पहल हो तो लोग बीमारी से बचेंगे और बहुत सारा ऐसे वायरस उससे भी बचेंगे। चर्चा और अफवाह जो भी हो, लेकिन इसका एक सकारात्मक संदेश जरूर गया है। दरअसल इसके पीछे एक वजह यह रही कि छठ घाटों पर जो भीड़ उमड़ी थी उसके बाद से संक्रमण का खतरा बढ़ने का एक आशंका जताई गई थी और जिसके बाद सोशल मीडिया पर यह खबर लगातार फैली कि राजधानी में सोमवार से मास्क टेस्टिंग ड्राइव चलाया जाएगा और जिसका असर आज आप देख रहे हैं कि ज्यादातर चेहरों पर मास्क नजर आ रहा है। कैमरामैन संत के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 रांची। खबरें जारी हैं, आप बने रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड के साथ।